नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ में। आपका दोस्त जितेंद्र प्रारंभ करेंगे आज के कार्यक्रम को, लेकिन पहले मुख्य समाचार। हिजबुल्लाह इजराइल जंग से मिडिल ईस्ट में बड़ा तनाव, भारत के सामने होगी चुनौतियां। रे मर्डर केस को लेकर कोलकाता में प्रदर्शन के बीच बुजुर्ग के इशारे। चंपई सोरेन ने बताई बीजेपी में शामिल होने की वजह, बेटा भी साथ में जाएगा। आरोपी संजय रॉय ने पीड़िता को क्यों मारा, कोलकाता रे मर्डर केस में हुआ खुलासा। मोदी के यूक्रेन से निकलते ही जेलेक्सी ने जो कहा उस पर मचा बवाल। J&K विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की तीसरी लिस्ट जारी, वैष्णो देवी सीट से बदला उम्मीदवार। कश्मीरी छात्राओं ने राहुल से पूछा शादी कब करोगे, जवाब में कोई प्लानिंग नहीं, अब इस दबाव से बाहर हूँ। शिवाजी महाराज की ढही प्रतिमा नौसेना ने बनाई थी, सरकार बड़ी प्रतिमा करेगी स्थापित, फडणवीस। मानसून सत्र के पहले दिन सदन में हंगामा, विपक्ष का वॉकआउट। हिमाचल में मणिमहेश में उमड़ा आस्था का सैलाब, 1 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु पहुंचे, 12 किलोमीटर लंबा जाम, सुबह से चल रहा शाही स्नान। अब समाचार विस्तार से। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव में भारत के लिए कई महत्वपूर्ण रणनीतिक परियोजनाओं पर नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है, विशेषकर ईरान में बाहबार बंदरगाह और हाल ही में स्थापित इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं पर प्रभाव हो सकता है। उन परियोजनाओं के बारे में जिस पर हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव का असर पड़ सकता है। व्यवहार बंदरगाह भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधी पहुंच का एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जो कि पाकिस्तान को बाईपास करता है। मध्य पूर्व में हिजबुल्लाह इजराइल संघर्ष के बढ़ने से समुद्री व्यापार मार्गों का व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, जिससे हिरमुज की खाड़ी और अरब सागर में जोखिम बढ़ सकता है। यदि ईरान, जो हिजबुल्लाह का करीबी सहयोगी है, इस संघर्ष में शामिल हो जाता है, भारत की बाबहार में संचालित गतिविधियां खतरे में पड़ सकती हैं। प्रतिबंधी या ईरानी की सीधी भागीदारी से भारत के निवेश और परियोजनाओं में महत्वपूर्ण चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। संघर्ष की स्थिति में शरणार्थी संकट भी उत्पन्न हो सकता है, जिससे भारत के क्षेत्रीय हित प्रभावित हो सकते हैं। अगली खबर। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में रे मर्डर मामले में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए जब सैकड़ों छात्रों ने मार्च के तहत सचिवालय भवन का घेराव किया, तो पुलिस ने उनका रास्ता रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज भी किया और पानी की बौछार की। इस दौरान एक बुजुर्ग गेरुआ बस्त्र पहने और हाथ में तिरंगा लिए विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। वे बुजुर्ग जब आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने उन पर जमकर पानी की बौछार कर दी। ऐसे में बुजुर्ग ने पुलिस की ओर देखते हुए इशारों ही इशारों में कुछ ऐसा कह दिया, जिसे देख ममता सरकार जरूर शर्मिंदगी महसूस कर रही होगी। सैकड़ों युवकों ने मंगलवार को शहर में 2 स्थानों में नवन्ना अभियान शुरू किया, जिन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। अभियान में मुख्य रूप से युवा शामिल थे। प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को महिलाओं की सुरक्षा नहीं दे पाने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अगली खबर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भाजपा में शामिल होने की वजह बताई है। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही सोचा था कि मैं संन्यास ले लूँगा, फिर मैंने सोचा कि नया संगठन बनाऊंगा, लेकिन इसके लिए समय अभी बहुत कम है। बहुत मंथन करने के बाद मेरा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह पर विश्वास बढ़ गया और भाजपा में शामिल होने के लिए हमने निर्णय कर लिया। भाजपा में मेरे साथ मेरा बेटा भी शामिल होगा। पहले बताया गया कि चंपई सोरेन 30 अगस्त को रांची के आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। इससे पहले चंपई सोरेन ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। गौरतलब है कि चंपई सोरेन सोमवार को दिल्ली पहुंचे थे। अपनी पिछली यात्रा के दौरान उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए थे, साथ ही नया विकल्प तलाशने की बात कही थी। बाद में ये चर्चा भी हुई कि वे नई पार्टी बना सकते हैं। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन को झारखंड का सीएम बनाया गया था। उन्होंने फरवरी से जुलाई तक सीएम का कार्य किया। झारखंड में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाला है। अगली खबर। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ कथित बलात्कार और हत्या मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय ने पूछताछ में बताया कि उसने सेमिनार हॉल में जाते ही पीड़िता के साथ रेप करने की कोशिश की थी। उस वक्त पीड़िता गहरी नींद में थी। पीड़िता ने बचाव की कोशिश की और इस दौरान उसको हल्की चोटें भी आई। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि रेप करने के दौरान उसने पीड़िता की हत्या इसलिए की क्योंकि वो
शोर मचाने की कोशिश कर रही थी। संजय रॉय बॉक्सिंग का अच्छा खिलाड़ी है, इसीलिए पीड़िता उसके हाथों से खुद को बचा नहीं पाई। संजय रॉय ने अपने मेडिकल के दौरान भी इस बात का खुलासा किया था। सीसीटीवी फुटेज और चिकित्सक के शव के पास एक ब्लूटूथ उपकरण मिलने के बाद रॉय की गिरफ्तारी हुई थी, जिसे कॉलेज के सेमिनार में हॉल प्रवेश करते हुए कथित तौर पर देखा गया था, जहां सुबह 4 बजे शव मिला था। रॉय 2019 से नागरिक स्वयंसेवक के रूप में कोलकाता पुलिस के साथ काम कर रहा था। रॉय ने पिछले कुछ वर्षों में कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कथित तौर पर करीबी संबंध बना लिए थे। आज जिक्र मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में पुलिस की चौकी को तैनात कर दिया गया है। अगली खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 26 अगस्त को पीएम मोदी से जब फ़ोन पर बात की तो उनके यूक्रेन दौरे को लेकर भी चर्चा हुई। भारत के विदेश मंत्रालय ने जारी बयान के मुताबिक पीएम मोदी ने बाइडेन को यूक्रेन दौरे पर अपनी जानकारी दी। पीएम मोदी ने बातचीत और कूटनीतिक के जरिए समाधान अपनी नीति को दोहराया। उन्होंने इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता के जल्द लौटने को लेकर भी अपना पूरा समर्थन देने की बात कही। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भी पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे और वहां मानवीय मदद पहुंचाने और शांति को लेकर भारत की कोशिशों की तारीफ की। इससे पहले पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे की चर्चा तब से सुनाई देने लगी थी जब इस दौरे का ऐलान हुआ था। पहले पीएम मोदी ने यूक्रेन जाने की टाइमिंग और मकसद पर सवाल उठे थे। फिर पीएम मोदी अब यूक्रेन दौरे को ख़त्म करके भारत लौट ही रहे थे कि उस दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा उस पर भी सवाल खड़े हो गए। जेलेंस्की ने कहा था कि मैंने पीएम मोदी से कहा कि हम भारत में वैश्विक शांति सम्मेलन रख सकते हैं। ये एक बड़ा देश है और सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन हम ऐसे देश में शांति सम्मेलन नहीं रख सकते जो पहले शांति सम्मेलन जारी किए हुए साझे बयान में शामिल नहीं हुआ। अगली खबर, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने तीसरी सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में दूसरे चरण के 10 उम्मीदवार तो तीसरे चरण के 19 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है। भाजपा 2 और सूची जारी कर चुकी है। पहली सूची में भाजपा ने 15 उम्मीदवार उतारे थे, दूसरी लिस्ट में सिर्फ एक नाम था। इसके बाद तीसरी लिस्ट में भाजपा ने मंगलवार को जारी की और इसमें 44 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की, जिसे कि कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद वापस ले लिया गया था। इस लिस्ट के मुताबिक बलदेव राज शर्मा को श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। वहीं पहली सूची में इस सीट से रोहित दुबे को टिकट दिया गया था। इस लिस्ट में बलदेव शर्मा ने रोहित दुबे की जगह ली। तीसरी लिस्ट में अब तक डॉक्टर नीलम सिंह के नाम का ऐलान भी नहीं हुआ है। इसके अलावा कविंद्र गुप्ता का नाम भी अभी तक भाजपा लिस्ट से गायब है। अगली खबर, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 21 अगस्त को जम्मू कश्मीर पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी, साथ ही कश्मीर में कुछ युवा स्टूडेंट से भी बातचीत थी। इस दौरान एक स्टूडेंट ने उनसे शादी से जुड़ा सवाल पूछा, जो कि राहुल गांधी ने अपने एक्स पर साझा किया है। छात्रा ने पूछा, राहुल जी आप शादी कब करेंगे? राहुल ने कहा कि अभी कोई प्लानिंग नहीं है, होती है तो ठीक है। पिछले मैं 20-30 सालों से अब इस दबाव से बाहर आ चुका हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा, यह एक सपना सच होने जैसा है। राहुल ने कहा, मुझे हमेशा कश्मीर आना अच्छा लगता है, आप सभी कैसे हैं? छात्राएं ने कहा कि हम ठीक हैं सर, आपको कश्मीर के बारे में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? राहुल ने कहा कि लोगों के साथ जो मेरा रिश्ता है वह मुझे सबसे अच्छा लगता है। अगर मैं उनके लिए थोड़ा बहुत कुछ कर सकता हूं तो इसके लिए कोशिश करता हूं। यहाँ की परिस्थितियाँ आपकी योजनाओं को कैसे रोकती हैं ये मैं सब जानता हूँ। छात्रा ने कहा, मैं यहाँ अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ बहुत डिप्रेशन फील होता है। मैं बाहर जाना चाहती हूँ लेकिन माता पिता जाने नहीं देते। मैं पॉलिटिकल साइंस करना चाहती हूँ। राहुल ने कहा, आपको पता है मेरा पॉलिटिकल साइंस के बारे में ऐसा अनुभव है कि जो आपको पढ़ाया जाता है उसका असल राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। अगली खबर, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा कि एक दिन पहले सिंधुदुर्ग जिले में दही छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा नौसेना ने बनाई थी। राज्य सरकार अब उसी स्थान पर मराठा योद्धा की एक विशाल प्रतिमा स्थापित करने का फैसला कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस पर सिंधुदुर्ग मालवण तहसील के राजकोट किले में 17वीं शताब्दी के मराठा साम्राज्य के संस्थापक की 35 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था। यह प्रतिमा सोमवार दोपहर को ढह गई।
उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प उस स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज की और बड़ी प्रतिमा बनाने का है। उन्होंने कहा कि प्रतिमा ढहने की घटना की जांच की जा रही है। अगली खबर, हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र मंगलवार को शुरू हुआ, लेकिन सत्र के पहले ही दिन सदन में हंगामा हुआ और विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। हालांकि कुछ समय बाद विपक्ष सदन में लौट आया। पहले दिन की बैठक शुरू होने से पहले ही सदन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से हाथ मिलाकर उनका अभिवादन किया। वह विपक्ष के अन्य सदस्यों से भी उनके पास जाकर मिले। राज्य विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्यों से सदन की कार्यवाही के संचालन में सहयोग की अपील की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पहले दिन की बैठक की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई। इसके बाद पूर्व विधायकों टेकचंद, नारायण सिंह स्वामी और दिलोत राम चौधरी के निधन पर शोकाद्वार हुआ। मुख्यमंत्री ने शोकाद्वार प्रस्ताव रखा। उन्होंने तीनों के योगदान को याद करते हुए वक्तव्य दिया। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी शोकोद्वार वक्तव्य की दिया। जयराम के बाद मंत्री राजेश धर्माणी ने शोकोद्वार वक्तव्य दिया। शोकोद्वार के बाद विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने प्रश्नकाल की घोषणा की तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सारा काम रोककर विपक्ष की ओर से दिए गए नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा मांगी। अगली खबर, उत्तर भारत के पवित्र एवं पावन स्थान मणिमहेश यात्रा के लिए हिमाचल के भरमौर में भारी जनसैलाब उमड़ आया है। पिछले 24 घंटे में 1 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु भरमौर के मणिमहेश के लिए रवाना हो गए हैं, जहां पर सुबह 3:40 से शाही स्नान चल रहा है। छोटे शाही स्नान का शुभ मुहूर्त आज रात यानी 2:20 मंगलवार रात्रि तक रहेगा। माना जा रहा है कि तब तक 1 लाख से ज़्यादा शिव भक्त डल में डुबकी लगा चुके होंगे। शाही बड़ा स्नान अष्टमी के अवसर पर 11 सितंबर को आयोजित होगा। देश भर से पहुंच रहे श्रद्धालु हर हर महादेव की जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ज़्यादातर श्रद्धालु पैदल चलकर मणिमहेश पहुंच रहे हैं। इसी के साथ आज से आधिकारिक तौर पर मणिमहेश यात्रा शुरू हो गई है। एसडीएम भरमौर कुलविंदर सिंह ने बताया कि छोटे शाही स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का सही आंकड़ा कल तक पता चलेगा, मगर रविवार और आज सुबह 10 बजे तक 1 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु